हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। आज हम देखिए जो हम लोग का करेंट का जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें आपका इसके पहले आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास हो चुका था, फिर आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हो गए थे, फिर जो कल का वीडियो था जिसमें ऑपरेशन जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए जो ऑपरेशन थे उसके बारे में बताएं। लेकिन आज हम देखते हैं भारत सरकार का आगामी लक्ष्य। देखिए जो भारत सरकार का आगामी लक्ष्य, जैसे कि हम भी काम करते हैं या फिर आप लोग पढ़ते हैं तो एक लक्ष्य बना के चलते हैं ना कि हमें इतने साल में नौकरी पा जाना है। तो वही लक्ष्य है कि भारत सरकार को कौन से कार्य कितने सालों में उनको करना है, तो वो लक्ष्य बना के रखे हैं, जिसको देखते हैं। और लगभग करके हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तय होता है, जिसको आप अच्छे से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। देखिए पहला है इसका क्वेश्चन, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य। जो कालाबाजारी है उसको पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य क्या है, आपका 2023 ही रखा है। फिर आपका देखिए ब्रांड गेज रूट्स 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है वो भी आपका क्या है, 2023 का लक्ष्य है। फिर आपका देखिए उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। जो भारत का उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मतलब खुद पे निर्भर रहने का लक्ष्य रखा है, वो भी आपका क्या है, 2023 है। फिर आपका कृषि में शून्य डीजल उपयोग नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य। तो आपकी कृषि में जो शून्य डीजल नवीनीकरण है इसका लक्ष्य कब रखा गया है, 2024 में। फिर देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान की आय दोगुना करने का लक्ष्य। जो किसान की आय है उसको दोगुना करने का लक्ष्य, देखिए इसके पहले 2022 में रखा गया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अब इसको बढ़कर अब इसका लक्ष्य 2024 में रखा गया कि हम किसानों की आय क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य, ये भी 2022 में था। पहले जो था 2022 में लक्ष्य रखा था, लेकिन ये पूरा न होने का अब ये लक्ष्य बढ़ के 2024 में रखा गया है। फिर इसके बाद हर घर नल से जल या स्वच्छ जल आपूर्ति, जो हर घर नल योजना चल रही है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो कब रखा गया है, 2024 को। फिर देखिए सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य, ये भी आपका 2024 में रखा गया है। फिर देखिए डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। जो डिजिटल रेडियो उसको लॉन्च करने का लक्ष्य आपका 2024 में रखा गया है। फिर आपका देखिए भारत में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये कौन से सन में रखा गया है, तो आपका ये भी आपके 2025 में। तो 100 नए एयरपोर्ट स्थापित करने का या विकसित करने का जो लक्ष्य है वो कौन से सन में है, 2025 में। फिर सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, ये भी आपका कब है, 2025 में। फिर आपका देखिए मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है। जो मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग है उसको खत्म करने का लक्ष्य कहाँ है, 2025। फिर आपका देखिए भारत को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपके 2025 में रखा गया है। फिर आपका भारत को टीबी मुक्त, इंपॉर्टेंट है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, ये भी आपका कब रखा गया है, 2025 में। फिर आपका देखिए पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, ये भी आपका रखा गया कब, 2025 को। फिर आपका देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य। जो दूध की क्षमता है उसको दोगुना करने का लक्ष्य कब रखा गया है, 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। फिर देखिए आपका 100 मीट्रिक टन कोयला को गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है, 2030। फिर आपका देखिए सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है, 2030। फिर आपका देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है कब, 2030 को। फिर आपका देखिए भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का ये लक्ष्य रखा गया, ये भी आपका 2030 का। फिर आपका देखिए भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत को मतलब कौन से वर्ष में मलेरिया से मुक्त कर दिया जाए, उसका लक्ष्य रखा गया है 2030 में। तो जानते रहेगा मलेरिया वाला आपका 2030 में। फिर आपका देखिए कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य। जो आपके जैसे सारे वाहन है उसमें आपको 30% क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया, वो भी कब, कौन से सन में, 2030 तक। फिर आपका देखिए ये इंपॉर्टेंट है, HIV जो एड्स रोग होता है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जो हमारा HIV वायरस होता है एड्स का, इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है कब, 2030 को।
ठीक है। तो आपका देखिए जो आपका जो मलेरिया वाला है ये इंपॉर्टेंट है, और HIV का इंपॉर्टेंट है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब है? 2030। देखिए इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए जो कालाजार पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 है। फिर आपका ब्रॉड गेज रूट्स 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य आपका भी 2023 है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आत्मनिर्भर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो भारत का लक्ष्य है वो भी 2023 में, मतलब इसी साल है। फिर आपका देखिए कृषि में शून्य डीजल उपयोग नवीनीकरण ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया 2024 में। फिर आपका ये हम बताए इंपॉर्टेंट है, किसान को आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 में रखा था, लेकिन यह ना हुआ, फिर बढ़ के आपका 2024 में रखा गया। इन सबके लिए जो आवास मुहैया है इसका लक्ष्य 2022 में रखा गया था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, अब ये बढ़ के 2024 में इसका लक्ष्य रखा गया है। फिर देखिए हर घर नल जल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, या स्वच्छ जल की आपूर्ति ये 2024 में इसका लक्ष्य रखा गया है। फिर सड़क दुर्घटना में 50% मौत को कम करने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो तरंग लॉन्च करने का लक्ष्य आपका 2024। फिर देखिए 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब है? आपका 2025। और सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया, ये भी आपका 2025। और ये जानते रहिएगा इंपॉर्टेंट है, मवेशियों को फुट एवं मौत रोग खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया वो कब है? 2025। फिर आपको भारत को $5 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया ये भी 5 ट्रिलियन से रखिएगा 2025। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, टीबी मुक्त, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य रखा गया वो कब तक? 2025, मतलब 2025 तक भारत में टीबी मुक्त देश बनेगा। फिर आपका पेट्रोल में इथेनॉल को 20% विकसित करने का लक्ष्य 2025। फिर ये जानते रहेगा जो दूध का प्रसंस्करण जो क्षमता है उसको दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये कब रखा गया है? 2025 को। फिर आपका 100 मीट्रिक टन में कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य ये 2030 में। फिर आपका सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य ये भी आपका 2030 में है। और ये जानते रहेगा इंपॉर्टेंट है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब रखा गया है? 2030 में। फिर आपका देखिए जो भारतीय रेलवे है उसमें नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया वो भी कब है? 2030 में। अपनी हम बताएं मलेरिया का, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब? 2030 में। और फिर कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है 2030 में। और फिर जो HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2000। चलिए आगे देखते हैं, कुछ हमारा क्वेश्चन और बचा है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है भारत का वो किस सन में है? 2030 में। तो आपका 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। फिर है ना 280, अगला है आपका 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? ये भी आपका 2030 में। तो आपका जो अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों प्राप्त करने का लक्ष्य आपका कब रखा गया? 2030 में। फिर आपका देखिए हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन के उपयोग को 80% कम करने का जो भारत का लक्ष्य रखा गया वो कब? 2047 तक। ये आपका 2047 तक, मतलब जो हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन के उपयोग को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर आपका भारत की ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य ये रखा गया है 2047 को। फिर मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का लक्ष्य ये रखा गया है 2050 को, मतलब बहुत सालों बाद। तो आपका मुंबई शहर में शून्य कार्बन ऊर्जा उत्सर्जित करने का लक्ष्य है 2050। और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य, मतलब पूरे भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का जो लक्ष्य रखा गया वो 2070 में। फिर आपका भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया 2070 में। भाई रेलवे द्वारा रखा गया था, अब भारत द्वारा जो नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है वो कब रखा गया? 2070 में। इसको फिर एक बार देख लीजिए, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 में, और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 में। हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन को 80% कम करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2047 में। अब भारत की ऊर्जा को स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 में। अब मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का लक्ष्य रखा गया 2050 में। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का लक्ष्य रखा गया 2070 में। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो रखा गया वो 2070 में। ये आपका देखिए जो भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये नहीं कि ये कभी चेंज होगा, जो आपका है लगभग करके जैसे कि ये 2025 2024 जो भी आगामी मतलब आगामी वर्षों तक भी ये क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है। भले से कुछ लक्ष्य आपके नए जुड़े या फिर नए बने वो आ सकता है, लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन है आपके जो आगने वाले सालों तक है
कि कभी चेंज नहीं होगा, ये आपका ऐसे बना ही रहेगा। तो ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स बना के, और इसको हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।